मगर खत्म नबूवत के डाकू के खिलाफ कोई एक मर्द भी मदीना में रह जाए, नबी के खलीफा को ये गवारा नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला खुद मैदान अमल में निकलने के लिए तैयार, तलवार सौंपी हुई। हैदर कर्रार आगे बढ़े, कहा सिद्दीक अकबर आप खलीफा रसूल हैं, रज़ियल्लाहु ताला आप ठहरे, मदीना मुनव्वरा में रहें, हालात का जायजा लें, हमारी कमांड करें, हम मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा करेंगे। हजरात फिर बनु हनफिया का वो बाग जिसे हदीक़तुर रहमान कहा जाता था, एक तरफ 70,000 खत्म नबूवत के डाकू हैं, खत्म नबूवत के चोर हैं, रहज़न हैं, और दूसरी तरफ 13,000 आका की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, इमाम कायनात की खत्म नबूवत के पहरेदार हैं। ये 13,000 का लश्कर, उधर 70,000 का लश्कर। और हजरात खत्म नबूवत का दिफा, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कितना लाज़िम है, कितना जरूरी है, कितना अहम फरीज़ा है। बदर, ओहद, खंदक, मौता, दीगर गज़वात, सरवरे कायनात के 259 सहाबा जामे शहादत नोश किया, और जंगे यमामा के अंदर इमाम कायनात के सहाबा जिन्होंने खत्म नबूवत के दिफा के लिए, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनकी तादाद कितनी है। हुण तुहाडे सामने मैं खिताब वास्ते दावत दे रहा, जिस हस्ती नूं मैं उन्हां दे अगे गुजारिश कीती सी, चूंकि आज 6 सितंबर, कल 7 सितंबर यौमे खत्मे नबूवत है। मैं मुफ्ती साहब अगे गुजारिश कीती सी कि इस मुनासबत दे नाल खत्मे नबूवत दे हवाले नाल गुफ्तगू फरमाओ। उन्होंने साडी गुजारिश नूं कबूल कीता है। इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत दे उनवान ते मुदल्लिल और जानदार खिताब फरमानगे। मेरी मुराद मुजाहिदे इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहिब नायब नाज़म मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब तशरीफ ले आउंदे ने, खिताब फरमाते ने। इन्हां दा खिताब मुदल्लिल भी हुंदा है और संजीदा भी हुंदा है, इल्मी भी हुंदा है। साडे कोल चूंकि साडी सालाना कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली मरतबा तशरीफ ले आए ने, मैं इस वास्ते बातें कह रहा, फिर इंशाअल्लाह तुसीं इन्हां तो वाकिफ हो जाओगे। तुहाडे सामने खिताब फरमाते ने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहिब नायब नाज़म मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब। नाराए तकबीर। जरा उन्होंने खिताब तो पहलों जानदार जवाब दियो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। शाने मुस्तफ़ा हजरत मौलाना मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहब मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नली अस्माअन अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनल माही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र वानल हाशिर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमी यौमल क़ियामा व अनल आकिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो कुछ था ना तमाम मुकम्मल उसे किया, इसलिए हुजूर आए तमाम अंबिया के बाद। दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के लायक, हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हजरात, आज की ये अजीमुशान फ़कीदुल मिसाल बा मकसद बा वकार बज़म, जिसे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद की ज़ेरे सरपरस्ती शाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे नाम से मौसूम किया गया है। बरादर मुकर्रम खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी मोहब्बत बरी दावत पे इस जामे मस्जिद रहमानिया अहले हदीस में आपसे मुलाकात का, गुफ्तगू का, लिकाओ समा का मौका मुयस्सर आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर भर से उलमा इकराम, मशाइख अज़ाम, असातिज़ा इकराम, तलबा इकराम हज़रत मौलाना प्रोफेसर हाफिज़ अमीनुर रहमान साजिद साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहिब, मौलाना मोहम्मद हनीफ तिरमिज़ी साहिब, मौलाना अबू हुरैरा सल्फ़ी साहिब, उस्ताज़ुल उलमा मौलाना मोहम्मद अरशद कसूरी साहिब और बहुत सारे दीगर उलमा किराम, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए उज़ाम आपकी दावत पे, आपकी इस मस्जिद में, इस बज़म में, कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। सब के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला सब की जुहूद तय्यबा, मेहनत शाका, जुहद मुसलसल अपनी बारगाह अक़दस में मकबूल फरमा के सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। और बड़ी तादाद में सामीन हजरात, जिनमें पीरो जवान भी हैं, नौनिहाल भी हैं, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी कसरत से तशरीफ लाए। यकीनन ये आपकी मोहब्बत है इस्लाम से, किताब व सुन्नत से, कुरान व हदीस से, अल्लाह ताला की तौहीद से, सरवर कायनात की सुन्नत से, आपकी ज़ाते वाला सिफात की सूरत से, सीरत से, किरदार से, आदात व अतवार से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसे तौशा आखिरत बनाए और आप सब के लिए, हम सब के लिए अल्लाह ताला निजात का ज़रिया बनाए। हजरात, नहायत इख्तिसार के साथ चंद ज़रूरी बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी और असासी अकीदा है। इस अकीदा के इकरार, इजहार और ऐलान के बगैर दुनिया का कोई फर्दो बशर न मुसलमान हो सकता है, न साहबे ईमान हो सकता है। अकीदा ख़त्म नबूवत ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जो नबूवत का सिलसिला शुरू किया, उसकी इंतहा इमामुल अंबिया सय्यदुर रुsul हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे फरमा दी
अब क़यामत आ सकती है, आमिना के दुर्रे यतीम के बाद दूसरा नबी पैगंबर रसूल नहीं आ सकता। और अल्लाह ताला ने किताब खुदा कुरान मजीद में अकीदा खत्म नबूवत के हवाला से 1, 2, 4, 5, 10 और 20 आयात नहीं, बल्कि कुरान मजीद की 100 आयात अकीदा खत्म नबूवत पे दलालत करती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के कमो बेश 200 फरामीन, 200 अहादीस मुबारका अकीदा खत्म नबूवत की गवाही दे रही हैं। और इस अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफा के लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से लेकर आज तक हर दौर के मुसलमानों ने, हर दौर के साहबे ईमान लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानें निछावर की हैं, औलाद को पेश किया है, मालो ज़र पेश किया है, अपना जिस्म और जान रब की बारगाह में पेश कर दिया है, मगर अकीदा खत्म नबूवत पे कभी खत्म नबूवत के गद्दारों से कंप्रोमाइज नहीं किया है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कहा, कायनात के लोगों, तुम्हारा आमिना के दुर्रे यतीम के साथ रिश्ता और ताल्लुक अबूवत का नहीं, नबूवत का है। आपसे पहले भी नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, अल्लाह के बरगजीदा, रब के चुनीदा इस कायनात में जलवागर होते रहे। हर नबी, पैगंबर और रसूल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ताज पहनाया, पैगंबरी का ताज, रिसालत का ताज, नबूवत का ताज। जब आमिना के लाल तशरीफ लाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके सर मुबारक पे 2 ताज सजा दिए, एक रिसालत का ताज सजा दिया, दूसरा खत्म नबूवत का ताज सजा दिया। सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। कायनात के लोगों, मेरे बाद 30 लोग ऐसे आएंगे जो नबूवत का झूठा दावा करेंगे, अकीदा खत्म नबूवत से गद्दारी करेंगे, इस अकीदा पे डाका जनी करेंगे, राहजनी की, चोरी की कोशिश करेंगे। सारे के सारे अपने आप को पैगंबर और नबी करवाने की कोशिश करेंगे। सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद क़यामत आ सकती है, नई नबूवत नहीं आ सकती। आना वस्साअतु कहातैन, आपने 2 उंगलियां मिलाई, कहा मैं और क़यामत इस तरह मिले हुए हैं जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं, जिस तरह इन 2 उंगलियों के माबैन कोई फासला नहीं। मेरे और क़यामत के दरमियान वक्त जरूर गुजरेगा, अरसा गुजरेगा, जमाना गुजरेगा, मगर मेरे और क़यामत के माबैन कोई नबी नहीं आएगा, पैगंबर नहीं आएगा, रसूल नहीं आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे कबल जितने पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, अल्लाह के बरगजीदा, रब के चुनीदा इस कायनात में जलवागर हुए, अपनी कौम के लिए, अपने कबीला के लिए, अपने इलाका के लिए सरवर कायनात तशरीफ लाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे हबीब, हमने आपको सारी कायनात के लिए
अपना आखिरी रसूल बना के मबूस किया है। अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए, औलाद आदम के लिए अना सय्यद वुल्द आदम यौमल क़यामा कहा, कायनात के लोगों, मेरे रब ने मुझे सारी कायनात के हजरत आदम की सारी औलाद का सरदार बना दिया। सारी कायनात के लिए आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और कहीं इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सूरह बकरा इब्तिदाई मुकाम। मोमिनीन, मुत्तकीन, परहेजगार, नेकोकार, अल्लाह के बरगज़ीदा और चुनीदा बंदे, अल्लाह के पसंदीदा लोग, उनका तज़किरा हो रहा है। साहब तकवा लोगों की औसाफ और सिफात का जिक्र किया जा रहा है। और इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, मेरे हबीब आपके कल्बे अतहर पे मैंने जो नाज़िल किया, इस पे ईमान लाने वाले, और आपसे पहले जो नाज़िल किया गया हर नबी, पैगंबर और रसूल पे, आपसे पहले आने वाले नबियों पे, आपसे पहले आने वाली किताबों पे, सहीफों पे ईमान लाने वाले, जो आपकी तरफ नाजिल हुआ, आपसे पहले नाजिल हुआ, और क़यामत पर ईमान लाने वाले, इनकी अज़मत क्या है, मुकाम व मर्तबा क्या है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कहा, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही कामयाब व कामरान हैं, यही रब की फिरदौस के वारिस हैं, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेहमान हैं। हजरात, अहले ईमान की सिफात हैं, मोमिनीन के औसाफ़े हमीदा हैं। आप पर ईमान लाने वाले, आपसे पहले नबियों पे, आपसे पहली किताबों पे और क़यामत पे ईमान लाने वाले। कहा, ये ईमान वाले हैं, ये परहेजगार हैं, ये नेकोकार हैं, ये सालेहीन हैं, ये मुत्तकीन हैं, ये मोमिनीन हैं, ये फिरदौस के वारिस हैं। हजरात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आया मुबारका के अंदर इस बात का इजहार करके कि मोमिनीन वो हैं जो सरवरे कायनात के कल्बे अतहर पे उतरने वाले कुरान पे ईमान रखते हैं, आपसे पहले आने वाली तमाम किताबों और रसूलों पे ईमान रखते हैं। इस बात का ऐलान कर दिया कि इमाम कायनात के बाद क़यामत का तज़किरा है, किसी नबूवत और रिसालत का तज़किरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे पहले आने वाली नबूतों का जिक्र किया, आपसे पहले आने वाली किताबों का जिक्र किया, आपसे पहले नाज़िल होने वाली वही का जिक्र किया, मगर आपके बाद कुरान मजीद, फुरकान हमीद, सरवर कायनात की अहादीस मुबारका इस हवाला से आखिरत का, क़यामत का जिक्र तो करती हैं, किसी नई नबूवत का जिक्र नहीं करती। क्यों? आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, रब ने सारी कायनात के लिए, सारी औलाद आदम के लिए आपको अपना आखिरी रसूल बना के इस कायनात में जलवागर किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये मुकाम व मर्तबा अता फरमाया, इन्नली अस्मान अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही व अनल हाशिर अल्लज़ी युहशरुन नास अला कदमी व अनल आकिब अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफर। फरमाया, दुनिया के लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे कई नाम अता फरमाए, कई सिफात अता फरमाई, कई औसाफ़े हमीदा से मुझे मुत्तसिफ फरमाया। मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। तारीफ किया गया, जिसकी अपने तारीफ करें, बेगाने तारीफ करें, यार तारीफ करें,
अगियार तारीफ करें, दोस्त तारीफ करें, दुश्मन तारीफ करें, जिन तारीफ करें, फरिश्ते तारीफ करें, इंसान तारीफ करें, जमीन वाले तारीफ करें, आसमान वाले तारीफ करें, अंबिया जिसकी तारीफ करें, अतकिया जिसकी तारीफ करें, अशफिया जिसकी तारीफ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे वो मोहम्मद बना के इस कायनात के अंदर जलवागर फरमा दिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व अनल अहमद, मेरा एक नाम अहमद है। सारी दुनिया में सबसे बढ़ के रब की तारीफ करने वाला सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सारी हयात मुबारका लैलो नहार, शबो रोज, उसरो युसर अल्लाह ताला की तमजीद, तारीफ, तकबीर, अल्लाह की मदद सारी जिंदगी एक एक लम्हा फरमाते रहे। और आप इरशाद फरमाते हैं क़यामत का रोज होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत के क़याम का समा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर सारी कायनात के लोगों को जमा किया जाएगा, अल्लाह ताला की बारगाह में मैं हाजिर हूँगा, आप अपने अर्श पे, अपनी कुर्सी पे तशरीफ फरमा होंगे। सरवरे कायनात फरमाते हैं मैं अपना सर अल्लाह ताला के सामने सजदा में रखूंगा, अल्लाह की तारीफ करूंगा, तमजीद के कलमे, तकबीर के कलमे, तहमीद के कलमे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई और बड़ियाई के कलमे मैं अल्लाह ताला के सामने सर सजदा में रख के अल्लाह की तारीफ करूंगा। रब फरमाएंगे इरफा राशक सल तोता इश्फा तो शफ़ा, मेरे हबीब सर मुबारक उठाइए, आप सवाल करते जाइए, मैं अता करता जाऊंगा। सारी कायनात में सबसे बढ़ के अपने मालिक की तारीफ करने वाले व अनल हाशिर, अल्लाह ताला सारी कायनात के लोगों को मेरे कदमों पे जमा करेगा। दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया वबे यदी लिवाउल हम्द आदम वन सिवा हो तहता लिवाई, कहा क़यामत का रोज होगा, रब की तारीफ का झंडा लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। सारी कायनात के सारे लोग, सारे अंबिया, अतकिया, असफिया, मोमिनीन, मुत्तकीन, सालेहीन, बरगज़ीदा और चुनीदा लोग अल्लाह ताला सबको क़यामत के रोज साया अता फरमाएगा, तो मेरे लिवाउल हम्द का साया होगा। और वह लिवाउल हम्द कितना बड़ा, तूल अर्ज किया, साए की पैमाइश किया। कहा अल्लाह ताला अगर सारी औलाद आदम को उसके साए के नीचे जगह देना चाहेंगे तो लिवाउल हम्द का साया खत्म नहीं होगा। आदम व मन सिवा हो तहता लिवाई, आम मोमिनीन, मुत्तकीन, सालेहीन नहीं, अल्लाह के सारे नबी, रब के सारे पैगंबर, अल्लाह के सारे रसूल, उनको भी क़यामत के रोज साया मिलेगा तो खत्मे नबूवत के ताजदार के लिवाउल हम्द का मिलेगा। वाना अव्वल शाफ़िइन व मुशफ़्फ़इन, सबसे पहले रब की बारगाह के अंदर जिसे सिफात करने की, सिफारिश करने की इजाजत मिलेगी, इज़्न मिलेगा, मैं अल्लाह का हबीब हूँगा, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करूँगा, अल्लाह ताला मेरी सिफारिश को कबूल फरमा के गुनाहगारों को जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। कहा मेरे हबीब हमने आपको सारी कायनात के लिए, आपकी नबूवत लिन्नास है, हर नबी और पैगंबर अपनी अपनी कौम का सरदार, कोई बड़ी अस्मत वाला अपने इलाका का सरदार, बड़े मुकाम वाला अपने शहर का सरदार, कोई बड़ी इज्जत वाला अरब का सरदार, कोई बड़े शरह वाला वो अजम का सरदार। आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं अना सय्यद वुल्द आदमा यौमल क़यामा, मेरा शर्फ ये है, मेरा एजाज ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी कायनात को अपनी बारगाह में जमा करेंगे और सारी औलादे आदम की सरदारी मैं खत्मे नबूवत के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमा देंगे।
मैंने अर्ज किया आपकी नबूवत लिन्नास है, आपसे पहले किसी पैगंबर नबी और रसूल की नबूवत लिन्नास नहीं, आने वाले आए या कौमे बदुल्ला, या कौमे बदुल्ला, सरवरे कायनात तशरीफ लाए, कहा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ये सारी कायनात के लोगों, मेरे परवरदिगार ने सारी इंसानियत के लिए और क़यामत तक के लिए मुझे अपना आखिरी रसूल बना दिया। आपकी नबूवत लिन्नास है, सारी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए, ज़ुर्रियत आदम के लिए। और हजरात, जो चीज इंटरनेशनल होती है, आलमगीर होती है, लिन्नास होती है, उसके बाद ना कोई जिल्ली, ना कोई बरूजी, ना कोई मतह, ना कोई गैर मतह। क्यों? ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है। और अजीब इत्तेफाक है, हमें जो कुछ रब ने अता किया उम्मत मुहम्मदिया को, वो आलमगीर, इंटरनेशनल और लिन्नास अता किया है। किताब खुदा कुरान मजीद क़यामत तक के लिए हिदायत का सरचश्मा, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कहा हमने कुरान मजीद को माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल किया। अल्लाह इसमें क्या है? कहा हुदल लिन्नास, इस किताब को हमने आलमगीर, इंटरनेशनल और सारी कायनात के सारे लोगों के लिए हिदायत का सामान बना दिया। अल्लाह ताला ने हमें किबला व काबा अता किया। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कहा दुनिया में सबसे पहला घर मक्का मुकरमा में बैतुल्लाहिल मुहतरम, और वो घर अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए किबला व काबा बना दिया है। इस उम्मत की बारी आई, उम्मत मुहम्मदिया। कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कहा अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। तुम्हारा मुकाम, मर्तबा, शरफ, एजाज और फख्र ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से मना करने वाला, उखरिजत लिन्नास। ये उम्मत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का पैगाम देने के हवाला से दाई बन के आई सारी कायनात के लिए। बैतुल्लाह, किबला व काबा, सारी कायनात के लिए। कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा सारी दुनिया के लिए। और आमिना के लाल की नबूवत भी क़यामत तक के लिए, सारी दुनिया के लिए। कभी किसी ने कहा हो बैतुल्लाह किबला है, बैतुल्लाह काबा है, मगर उसके मतहत कोई किबला, कोई जिल्ली किबला, कोई बरूजी किबला, कोई छोटा किबला, कोई बड़ा काबा नहीं। हजरात, कभी किसी ने कहा हो कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, मगर इसके बाद कोई जिल्ली किताब भी है, बरूजी किताब भी है, जो हिदायत का सरचश्मा है। कभी किसी ने दावा किया हो ये उम्मत दाई बन के आई लिन्नास, मगर इसके बाद कोई जिल्ली उम्मत भी है, कोई बरूजी उम्मत भी है, कोई मतहत उम्मत भी है। हजरात, जिस तरह कुरान के बाद कोई जिल्ली बरूजी किताब नहीं, बैतुल्लाह के बाद कोई जिल्ली बरूजी काबा नहीं, इस उम्मत के बाद कोई जिल्ली बरूजी उम्मत नहीं, इस तरह आमिना के लाल के बाद ना कोई जिल्ली नबूवत है, ना कोई बरूजी नबूवत है। आप खत्मे नबूवत के ताजदार हैं। और अकीदा खत्मे नबूवत इतना अहम अकीदा है। सही बुखारी की हदीस, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मैं आराम कर रहा था, सोया हुआ था, अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब दिखाया। मैंने ख्वाब के अंदर देखा मेरे हाथों के अंदर दो कंगन हैं,
उन सोने के कंगनों को देख के मेरे दिल के अंदर रंजश परेशानी लाहक हुई। मुझे ख्वाब के अंदर हुक्म दिया गया, आप फूंक मारे। मैंने उन कंगनों पे फूंका, वो दोनों कंगन गायब हो गए। सरवर कायनात फरमाते हैं मैंने इसकी ताबीर ली, एक यमामा वाला मुसलमा कज़्ज़ाब है और दूसरा सना वाला असवद अंसी है। और आपकी हयात मुबारका में दो ये और एक तुलहा हस्ती, एक औरत सजा, इन चार लोगों ने नबूवत का दावा किया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं, आप मेरे लिए अपनी खिलाफत का ऐलान कर दीजिए कि मेरे बाद आप नबी होगे, तू नबी होगा, मैं तुम्हारा खलीफा हूंगा। और ये आधी सरजमीन रब ने आपको दी है, आधी मुझे दे दी है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचा। आपके हाथ के अंदर एक छोटी सी छड़ी है खजूर की। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं मुसलमा तू नबूवत और खिलाफत की बात करता है, तू दोज़ख का ईंधन है, तू कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, तेरी रसवाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खवारी को मुझ पे आश्कारा कर दिया है। तू ये छोटी सी खजूर की टहनी, ये शाख मुझसे मांगने का सवाल करे, मैं तुझे ये शाख देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह की अमानत नबूवत और खिलाफत का तेरे लिए कैसे ऐलान कर सकता। और हजरात आपने उस फितना की सरकोबी के लिए अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला और उनके फर्जंद हजरत उसामा बिन ज़ैद, जिनके बारे में इरशाद फरमाया उसामा मेरा बड़ा महबूब है, मेरा प्यारा है, मेरी मोहब्बत का मरकज और महवर है। हजरात उन्हें इस फितना की सरकोबी के लिए रवाना किया। आप इस कायनात से तशरीफ ले गए। 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन ज़वाल से पहले का वक्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी गोद में आप इस कायनात को छोड़ के रब की बारगाह में हाजिर हो गए। आपके बाद खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आपके जान नशीन बने। खिलाफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द की। हजरत सिद्दीक अकबर मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, कहा लोगों निकलो यमामा की तरफ मुसलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करने के लिए। नबूवत के झूठे दावेदार डाकू चोर और रहजन को कला कमा करने के लिए मदीना वाला निकलो। नौजवान भी निकले, बूढ़े भी निकले, मदीना वालों बदर वाले भी निकले, ओहद वाले भी निकले। और इरशाद फरमाया बीती आंखों के साथ कहा मदीना के अंदर कोई मर्द बाकी न रहे, सारे यमामा का रुख करो और यमामा के अंदर खत्म नबूवत पे डकैती करने वाले मुसलमा कज़्ज़ाब और उसके मानने वालों को गाजर मूली की तरह काट डालो। हजरत अबू बकर सिद्दीक आंखों में आंसू हैं और इरशाद फरमाते हैं सारे चले जाएं, हत्ता के जंगल से कोई दरिंदे आए और अबू बकर को घसीट के जंगल में ले जाएं। मुझे ये तो गवारा है, मगर खत्म नबूवत के डाकू के खिलाफ कोई एक मर्द भी मदीना में रह जाए, नबी के खलीफा को ये गवारा नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला खुद मैदान अमल में निकलने के लिए तैयार, तलवार सौंपी हुई। हैदर कर्रार आगे बढ़े, कहा सिद्दीक अकबर आप खलीफा रसूल हैं रज़ी अल्लाह ताला, आप ठहरे मदीना मुनव्वरा में रहें, हालात का जायजा लें, हमारी कमांड करें, हम मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा करेंगे। हजरात फिर बनु हनफिया का वो बाग जिसे हदीक़तुर रहमान कहा जाता था, एक तरफ 70,000 खत्म नबूवत के डाकू हैं, खत्म नबूवत के चोर हैं, रहजन हैं, और दूसरी तरफ 13,000 आका की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं।
इमाम कायनात की खत्म नबूवत के पहरेदार हैं। ये 13,000 का लश्कर, उधर 70,000 का लश्कर। और हजरात, खत्म नबूवत का दिफा, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कितना लाज़िम है, कितना ज़रूरी है, कितना अहम फरीज़ा है। बदर, ओहद, खंदक, मौता, दीगर गज़वात, सरवरे कायनात के 259 सहाबा जामे शहादत नोश किया। और जंगे यमामा के अंदर इमाम कायनात के सहाबा जिन्होंने खत्म नबूवत के दिफा के लिए, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनकी तादाद कितनी है? हजरात, 1200 सहाबा ने अकीदा खत्म नबूवत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। यमामा के मैदान में कटे हुए थे 1200 लाशें, शुहादाए खत्म नबूवत के, शुहादाए खत्म नबूवत 1200 की तादाद में। और इन 1200 में कमोबेश 500 लोग वो हैं जो रब के कुरान के हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, दीन के आलिम भी हैं। 1200 सहाबा इकराम ने अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रवाना करते हुए अहकामात क्या दिए, हिदायत क्या जारी की। सरवरे कायनात लश्कर रवाना करते, आप फरमाया करते, मेरे सहाबा, मुजाहिदों, गाजियों, सिपाहियों, तुमने किसी बुजुर्ग को कत्ल नहीं करना, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे का कत्ल नहीं करना, किसी सायादार और फलदार दरख्त को नहीं काटना, किसी की इबादत गाह को नहीं गिराना। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीक के खत्म नबूवत के अव्वलीन सालार, अव्वलीन कमांडर इन चीफ, लश्कर रवाना किया 13,000 की तादाद में। कहा, तुम जा रहे हो गद्दारान ने खत्म नबूवत का मुकाबला करने के लिए, जा रहे हो खत्म नबूवत के डाकुओं से 2-4 हाथ करने के लिए। सुन लो, जो अकीदा खत्म नबूवत के गद्दार हैं, उनके बच्चों को कत्ल कर देना, औरतों को तहे तेग कर देना, बूढ़ों को कत्ल कर देना, उनकी इबादत गाहें ढा देना, उनके फलदार, फूलदार, सायादार दरख्त, हर चीज को बर्बाद कर देना। क्यों? अकीदा खत्म नबूवत का डाकू इतना बड़ा मुजरम है, इतना बड़ा रब के यहाँ जालिम है कि उसके वजूद को अल्लाह ताला अपनी पाक धरती पे कबूल नहीं फरमाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात का ऐलान करके मुझे और आपको ये बात वाज़ेह कर दी कि अकीदा खत्म नबूवत के डाकू के साथ कभी भी कंप्रोमाइज हो सकता। वो अव्वलीन सलार तहरीक खत्म नबूवत के और बर्रे सगीर पाक व हिंद में जब इस अकीदा पे डाका डालने की कोशिश की गई, तुम्हें मुबारक हो, थे तो वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरता हो। अबू सईद शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, फाते कादियां मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, इमाम उल अशर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी, सीरत निगार हजरत अल्लामा काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी अलैहिमुर रहमा। हजरात, ये वो अव्वलीन लोग हैं। मौलाना बशीर अहमद साहसवानी, मौलाना कारी अब्दुल हकीम कलानौरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिर्जा कादियानी के नापाक वजूद के खिलाफ ऐसा महाज खड़ा किया, ऐसा स्टैंड लिया कि मिर्जा कादियानी और उसकी नापाक जुर्रियत को नाकों चने चबवाने पे मजबूर कर दिया। सबसे पहले मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने कुफर का फतवा इस्तिफ्ता तैयार किया और अपने उस्ताद
शाखुल कुल फिल कुल हजरत मौलाना मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह रहमतम वासिया, उनसे फतवा हासिल किया कि जो शख्स सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के बाद अकीदा रखे नबूवत जारी है, कोई जिल्ली और बरूजी नबी आ सकता है, उसके बारे में क्या फतवा है। हजरत मियां साहब ने पहला फतवा दिया, कहा लोगों ऐसे अकायद का हामिल बंदा काफिर है, मुर्तद है, दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर ऐसा मुर्तद मर जाए उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जा सकता है। ये हमारी तारीख है, ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे अकाबिर हैं। मौलाना फाते कादियां, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरात मिर्जा कादियानी की झूठी नबूवत का राह रोकने के लिए 34 किताबें लिखी और 32 मुनाजरे किए, और उसके अव्वलीन जमीनो यसार हकीम नूरदीन बेरवी और दीगर उसके बदबख्त नापाक जुर्रियत उनको हर मैदान से फरार होने पे मजबूर किया। और हजरात हत्ता के बात ईजा रशीद हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह सन 1903 कादियां के अंदर तशरीफ ले गए। तमाम मुसलमानों के मकातब फिक्र ने दावत इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, मौलाना को बुलाया। हजरत फाते कादियां पहुंचे तो मौलाना को बताया गया यहाँ के मिर्जई और कादियानी कहते हैं मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उसने मिर्जा ने दावा किया था वो कादियां में नहीं आ सकते। मौलाना सनाउल्लाह तशरीफ लाए, खिताब फरमाया और तमाम कादियां के अहले इस्लाम ने, तमाम मुसलमानों के मकातब फिक्र ने मुश्तरका तौर पे मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह उनको एक शील्ड पेश की। आज हम शील्ड पेश करते हैं। मौलाना हाफिज अब्दुल्ला साजिद साहब को हम कारकर्दगी पे शील्ड पेश करते हैं। अमीनुर रहमान साजिद साहब को हम आला कारकर्दगी पे एजाज से नवाजते हैं। अबू हुरैरा सल्फी साहब को हम शील्ड पेश करते हैं। हजरत तिरमिजी साहब को, हजरत कसूरी साहब को, कादियां के तमाम मकातब फिक्र ने मौलाना के एजाज में एक शील्ड पेश की जिस पे लिखा हुआ था फाते कादियां मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह तआला। हजरत शेखुल इस्लाम मिर्जा कादियानी के हर हमले का मुकाबला करते रहे, हत्ता के एक SM खालिद वजीराबाद के राइटर हैं, तारीख नवीस हैं। उन्होंने खत्म नबूवत की तारीख को लिखा और फरमाते हैं अगर बर्रे सगीर में मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी पैदा ना होते सारा बर्रे सगीर मुर्तद और दज्जाल बन के मिर्जा कादियानी का पैरोकार बन जाता। हजरत शेखुल इस्लाम फाते कादियां दलाइल के साथ मुनाजरे, मुबासे, तहरीर, तकरीर, ताकुब किया। हत्ता के मिर्जा कादियानी ने एक इश्तिहार शाया किया, मौलवी सनाउल्लाह के साथ आखिरी फैसला। मजमून क्या है, उसके मुंदरजात क्या है? कहा मौलवी सनाउल्लाह साहब आपने मुझे कज्जाब कहा, दज्जाल कहा, मुफ्तरी कहा, कायनात की हर बुराई आपने मेरे जिस्म में दाखिल करने की कोशिश की। मैं आजिज आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ, अब मुकाबला नहीं कर सकता। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह जो सच्चा है वो सच्चे की जिंदगी में झूठा हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। सच्चे की जिंदगी में झूठा हलाक हो जाए,
चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, वेलकम मोस्ट वेलकम अजीज़म बरादरम मौलाना हाफिज इनामुल हक फारूकी साहब, अहलन सहलन मरहबा, तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह उनका खिताब आप तफसीली समाअत फरमाएंगे। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, तशरीफ़ रखें। जी मैं अर्ज कर रहा था, कहा मैं बड़ा सताया गया, आजिज़ आ गया हूं, अब दुआ करता हूं अल्लाह सच्चे की जिंदगी में झूठे को हलाक कर दे। इश्तिहार पहुंचा, हजरत फाते कादियां ने अपने रसाला जो अमृतसर से उन दिनों जारी होता था, हफ्ते रोज़ अहले हदीस मरकजी जमीयत अहले हदीस का तर्जुमान आज भी लाहौर 106 रावी रोड से जारी होता है। उसको पढ़िए, खरीदार बनिए। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के हवाला से आने वाली आपकी नस्लों को भी कभी कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। मौलाना ने वो इश्तिहार छापा और कहा, अल्लाह तू सारी कायनात का अकेला शहनशाह है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं सच्चे की जिंदगी में झूठे को हलाक करते। हजरात, इस इश्तिहार के 1 साल 1 माह बाद 26 मई सन 1908 मिर्जा कादियानी लाहौर के ब्रांडरथ रोड पे अहमदिया बिल्डिंग में अपने एक मुरीद के घर हैजा की वबा के साथ बार बार वाशरूम की हाजत और मिर्जा कादियानी गिलाजत और गंदगी का ढेर था। अल्लाह ताला ने वाशरूम में मौत दे के हमेशा के लिए कायनात के लिए इबरत का निशान बना दिया। और हजरात, उस बदबख्त के जहन्नम रशीद होने के बाद, उसके मुर्दार होने के बाद मौलाना सनाउल्लाह 1 साल जिंदा नहीं रहे, 2 साल जिंदा नहीं रहे, 5 साल जिंदा नहीं रहे, 10 साल जिंदा नहीं रहे। उसके मुर्दार होने के बाद हजरत फाते कादियां पूरे 40 साल तक जिंदा रहे। पूरे 40 साल तक जिंदा रहे। और 15 मार्च सन 1948 आपके पड़ोसी जिला सरगोदा के अंदर वफात पाई। आज भी उनकी कब्र सरगोदा के कब्रिस्तान कला में है। पिछले दिनों हम सरगोदा के विजिट पे थे तबलीगी दावती हवाला से, और मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़पोते हैं हजरत मौलाना इरफानुल्लाह सनाई हाफिज़हुल्लाह ताला, आज भी वो सरगोदा की मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अर्ज की, सनाई साहब, हम मौलाना की कब्र पे हाजिरी देना चाहते हैं दुआ के लिए, कब्र की जियारत के लिए। हमारे साथ एक दोस्त रवाना हुए, मौलाना की कब्र पे पहुंचे, उनके कदमों की तरफ खड़े हो के रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जिस तरह मज़ाहब बातिला का इन्होंने रद्द किया, अल्लाह हमें कमोबेश उस काम को अपनी नौजवान नस्ल के सामने पेश करने की तौफीक अता फरमा दे। हजरात दुआ से फारिग हुए, हजरत फारूकी साहब मुशाहदा कीजिए, मैंने देखा मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र के साथ कदमों की तरफ एक कब्र है, उस पे एक तख्ती लिखी हुई, उस पे दर्ज था जामिउल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन शेखुल हदीस जामिया बिनोरिया कराची, जामिया फारूकिया कराची। मैंने वो पिक्चर भी ली और हजरत सनाई साहब की खिदमत में वापस आके सवाल किया, सनाई साहब वो 10-15 मरले का अहाता, आपके खानदान के अकाबर और बुजुर्गों की कब्रें, हजरत सनाम अमरसरी, उनकी ज़ौजा, उनके बेटे पोते लवाहिकीन,
और उस आपकी कब्रों के हाथा के अंदर एक गैर अहले हदीस बुजुर्ग शेखुल हदीस आलम दीन, उनकी कब्र वजह क्या, सबब क्या, इल्लत क्या, पसे मंजर क्या। तो मौलाना इरफानुल्लाह सनाई साहब ने बताया कि ये बुजुर्ग सारी उम्र कराची में रहे, सरगोदा के रहने वाले थे, जामिया बनोरिया के शेखुल हदीस थे। बीमार हुए, आखिरी अय्याम में सरगोदा आए तो हमारे घर भी तशरीफ लाए और आके कहने लगे, सनाई साहब मैंने पूरी बरक गर्दानी की है तहरीक खत्म नबूवत की, तमाम मकातबे फिक्र के उलामा का काम एक पलड़े में और अकेले मौलाना अमरसरी का काम दूसरे पलड़े में, सारे उलामा का काम मिलके तराजू के पलड़े में रख दिया जाए तो अकेले फाते कादियां का जोड़ नहीं हो सकता। जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। मैंने अर्ज की तो मौलाना सनाई फरमाने लगे, ये बुजुर्ग आए और इन्होंने कहा मौलाना सनाउल्लाह की खत्म नबूवत के हवाला से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, मेरी ख्वाहिश है मौलाना के कदमों में जो जगह बाकी है मुझे मौलाना के कदमों में दफन होने के लिए इजाज़त दे दीजिए। उलाई का आबाई फजेनी बेमिस्लिहिम, कौन है जिसकी हिस्ट्री में काजी सुलेमान मंसूरपुरी हूँ, कौन है जिसकी तारीख में हजरत मीर सियालकोटी हूँ, कौन है जिसकी तारीख में हजरत बटालवी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में हजरत गजनवी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में हजरत लखवी हूँ, कौन है जिसकी हिस्ट्री में हजरत रोपड़ी हूँ, कौन है जिसकी हिस्ट्री में हजरत शेखुपुरी हूँ, कौन है जिसकी तारीख में हजरत मदनपुरी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में प्रोफेसर साजिद मीर हूँ, कौन है जिसके माजी में हजरत अल्लामा शहीद हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में यस्तानी शहीद हूँ, कौन है जिसकी हिस्ट्री में मौलाना हाफिज मोहम्मद गोंदलवी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में मौलाना इस्माइल सल्फी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में सूफी अब्दुल हक गजनवी हूँ। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे अजदाद हैं, तुम्हारे अकाबर हैं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम्हारे असलाफ हैं। आइए हम और कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम इन अकाबर का काम अपनी नौजवान नस्ल के सामने पेश करें ताकि अकीदा खत्म नबूवत का दिफा भी हो और अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से अहले हदीस की तारीख जो है इसको महफूज भी किया जा सके। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदा पे जिंदा रखे, इसी अकीदा पे मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अहसनल जज़ा फी दुनिया वल आखिरा, बारकल्लाहु फी इल्मिक व अमलिक व फी शान कुल्लिक। मुजाहिद इस्लाम, मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, नायब नाज़म मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब, जो कि माशाअल्लाह बड़ा ही इल्मी, तारीखी और तफसीली खत्म नबूवत के हवाले नाल खिताब फरमा रहे सन। अल्लाह पाक इन्हां दे इस बयान नूं कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस बयान नूं बाइसे हिदायत और साडे वास्ते जरिया नजात बनाए। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब नूं सेहत वाली, सलामती वाली, ईमानो बरकत वाली लंबी उम्र अता फरमाए।
इन्हां दे खिताब के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी तशरीफ ले आए। साडी मुराद मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल कादर साहब हाफिज़हुल्लाह, इसी तरह मोहतरम जनाब शेख अतीकुर रहमान साहब, अल्लाह पाक तमाम दी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। और इन्हां दे खिताब के दौरान मुजाहिद इस्लाम फाज़िल नौजवान खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना हाफिज़ इनामुल हक फ़ारूकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ ले आए। अहलन व सहलन मरहबा। दूसरी गुजारिश ये वे कि हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह वो भी तशरीफ़ ले आ रहे ने, फैसलाबाद के करीब पहुँच गए ने। चूँकि तुहानू शुरू अंदर दसिया सी कि शेखूपुरा तकरीर है, उस तकरीर करके आ रहे ने, फैसलाबाद के करीब पहुँच गए ने। इसी तरह मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा सैयद सुल्तान शाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह वो फैसलाबाद तशरीफ़ ले आए ने। बस थोड़ी देर तक मस्जिद के अंदर दोनों उलमाए किराम पहुँच जाएंगे। एक ज़रूरी ऐलान है, कल इंशाअल्लाह 7 सितंबर है, मगरब की नमाज तो बाद मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस अमीपुर बाजार उथे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा सैयद सुल्तान शाह नकवी साहब और मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाजी साहब नाज़्म अल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इंशाअल्लाह खिताबात फरमाएंगे।